जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके नेवी एमआर एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों, जो हिंदी मीडियम से हैं वो इधर देखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो साइड में देखेंगे प्रश्न को। तो मैं सिर्फ हिंदी मीडियम में आपको बताऊंगा। तो देखिए, विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है उसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल को जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। सॉरी, ये जंक लिख गया है यहाँ पे, लेकिन ये जनक होगा। वनस्पति शास्त्र का जनक, तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है वो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हिस्टोरिया प्लेंट्रम जो कि एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो थियोफ्रैक्टस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, यानी कि ऐसी कौन सी विज्ञान है जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो आप सभी इसका आंसर शायद जानते होंगे कि जीव विज्ञान जो है उसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वो आपके पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान होती है उसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने काफ़ी बार अपने टेलीग्राम चैनल पर भी करवा रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो आपको बता दें कि स्पर्मोलॉजी में जो है वो बीज का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो नारियल और आम के फल जो होते हैं वो आपके ड्रूप टाइप के फल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि नारियल का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है। तो नारियल का जो है वो भ्रूणपोष भाग जो होता है वो खाने के योग्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज जो है वो डॉक्टर ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहा जाता है। तो एक सर्पिल जीवाणु जो होता है उसको स्पाइलरम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जीवाणु जो होता है वो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। तो ये जो है वो वर्णकीलवक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जो कि जीवाणु, विषाणु और यीस्ट से भी छोटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक यानी कि टीबी जो होती है वो उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है वो माइको बैक्टीरियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि दूध के दही के रूप में जमने के लिए क्या कारण है, यानी कि दूध से दही जो जमता है उसका क्या कारण है। तो ये शायद इसका आंसर सभी जानते होंगे कि लैक्टोबैसिलस जो होता है जिसके कारण दूध दही से बदल जाता है।
दूध जो है वो दही में बदल जाता है, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो वायरस की खोज जो है वो इवानोवेस्की के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है। प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? यानी कि नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण होता है उसमें कौन सी फसल सहायक होती है? आपके ऑप्शन हैं चावल, गेहूं, फली और मकई। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।